गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे द वाटर साइकिल। अब ये हमने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि वाटर साइकिल में प्रोसेस क्या होती है वो, और वाटर साइकिल वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब इसका हम आज फिर से रिवीजन करेंगे इन 7th स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट बात करते हैं कि वाटर साइकिल में प्रोसेस कौन कौन सी होती है। वाटर साइकिल 4 फेज मतलब कि 4 भाग में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज अ कलेक्शन, फर्स्ट वन is evaporation, second conduction, third one is a precipitation and last one is a collection। तो पहले हम बात करते हैं कि वाटर साइकिल मतलब क्या। द वाटर साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कंटिन्यूअसली हैपन्स ऑन द अर्थ। मतलब कि जो वाटर साइकिल है वो नेचुरल प्रोसेस है जो अर्थ पे कंटिन्यूअसली होती रहती है। द वाटर साइकिल मेंटेन्स द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। वाटर साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो वाटर का अमाउंट है राइट वो अर्थ पर मेंटेन रहता है। इसके लिए मेंटेन रखने के लिए वाटर साइकिल अर्थ पर जरूरी है। इट कैन बी डिवाइड इनटू 4 फेज, और ये 4 फेज में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज हम पहले फेज की बात करते हैं जो है इवेपोराइजेशन। इवेपोराइजेशन मतलब कि हमने 6th स्टैंडर्ड में एक प्रोसेस की थी, एक एक्टिविटी की थी कि उसमें हमने क्या किया था कि जो पतीला था उसमें पानी भरा था और उसके बाद हमने उसको हाई फ्लेम पर उसको क्या गरम हीट दिया था राइट। तो क्या हुआ था, उसका वेपोराइजेशन हुआ था, वराळમાં कन्वर्ट થઈ ગયું હતું राइट। इट्स कॉल्ड evaporization. It is a process when the water from the earth surface get convert into the water vapor due to the heat of the sun. The water vapor then gets into the air. मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा अर्थ पर वाटर की जो फर्स्ट सरफेस है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, वाटर वेपर में, ड्यू टू द हीट। किसकी हीट से? सन की हीट से जो वाटर है वो वेपराइजेशन होता है। द वाटर वेपर देन गेट्स इनटू द एयर, और वो कहाँ पे, एयर में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। अब हम बात करेंगे सेकेंड फेज की। सेकेंड इज अ कंडक्शन। कंडक्शन मतलब हमने वो 6th स्टैंडर्ड में एक्टिविटी की थी कि जो वाटर वेपराइजेशन था राइट, उसके ऊपर हमने पतीला रख दिया था। तो जो ड्रॉप्स थे वो पतीले के ऊपर अंदर की साइड ऊपर क्या हुए थे, इकट्ठे हो गए थे। उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। द वाटर वेपर राइज up in the atmosphere and get accumulated above condense and form water droplets. These droplets collect together and form the cloud. मतलब कि वाटर वेपर क्या करता है, राइज अप टू इन द एटमोस्फियर। जो वाटर वेपर था वो एटमोस्फियर में ऊपर की ओर जाता है और क्या होता है, कंडक्शन। वहां पे वो जो वराल थी राइट, वाटर वेपर था वो वहां पे एकदम कोल्ड हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है, और क्या हो जाता है, वो वाटर ड्रॉप्स के फॉर्म में आ जाता है। और वो जो ड्रॉप्स एक साथ 2 या 3 इकट्ठे होके क्या होता है, एक साथ कलेक्ट होके क्लाउड्स के फॉर्म में बन जाते हैं। थर्ड वन इज अ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स इंक्रीज इन द एटमोस्फियर। मतलब कि जब एटमोस्फियर में जो ड्रॉप्स होते हैं उसका वॉल्यूम मतलब कि उसका जो कद होता है वो बढ़ जाता है। इट फॉल्स ऑन द अर्थ, और वो कब क्या होता है, जब उसका वजन भारी हो जाता है तब वो अर्थ पर गिरने लगता है। एज अ रेनफॉल ऑल्सो कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन। कैसे गिरता है, रेनफॉल के द्वारा वो गिरता है राइट, वर्षा जे पड़े थे। समटाइम्स इट ऑल्सो अकर अ स्नोफॉल इन अ सम एरियाज, और जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है वहां पे वो स्नोफॉल के द्वारा वो गिरता है। अब हम बात करते हैं कलेक्शन ऑफ वाटर की। एज द वाटर फॉल्स बैक ऑन द अर्थ, मतलब कि जो पानी होता है वो अर्थ पर वापिस आ जाता है। इट ट्रेवल्स अलोंग द सरफेस एंड गेट accumulated at different places like a lakes, rivers, sea, ocean and under the ground. That how the amount of water is regulate on the earth. मतलब कि जो भी पानी गिरता है रेनफॉल के हिसाब से, रेनफॉल जब आता है तब तो वो कहाँ पे आता है,
कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, जैसे कि लेक्स में रिवर वाटर होता है, रिवर में, सी में, ओशन, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है, राइट। वो सभी वहां पे वो पानी ट्रैवल करता है, एंड दैट हाउ द अमाउंट वाटर इज रेगुलेट ऑन द अर्थ, और ऐसे ही वो रेगुलेट होता रहता है, मतलब कि पुराना पानी चला जाता है, न्यू पानी उसमें आने लगता है। आपको पता ही है कि जब हैवी रेनफॉल होता है, राइट, तो उसमें जो पानी है वो ज्यादा बह जाता है, तो नया पानी आता है, और पुराना पानी क्या होता है, वेपराइजेशन के हिसाब से वो ऊपर की ओर जाता है। सबसे ज्यादा ओशंस में और रिवर में जब समर चलता है, तब सन में इवेपराइजेशन होता है, राइट, और इवेपरेशन के बाद क्या होता है, कंडक्शन होता है, यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, और फिर क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, और फिर रेनफॉल के द्वारा अलग अलग हिस्सों में रेनफॉल होता है, और वो पानी बहकर कहाँ पे जाता है, जैसे कि गटर में जाता है, गटर से फिर लेक्स में जाता है, लेक्स का पानी रिवर में जाता है, रिवर का पानी सभी ओशन में जाता है। ऐसे ही पूरी वाटर साइकिल चलती रहती है, और इस वाटर साइकिल से क्या होता है, मेंटेन जो अमाउंट है पानी का वो मेंटेन रहता है अर्थ पर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।